बरसों पहले जिस गांव की टूटी गलियों में सीमा नंगे पांव चला करती थी, आज उसी गांव के लोग उसकी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती को देखकर हैरान खड़े थे, क्योंकि 5 साल बाद आईपीएस अफसर बनकर वह अपने पति अर्जुन की झोपड़ी के सामने उतरी थी। झोपड़ी की दीवारें अब भी मिट्टी की थी, छप्पर अब भी टपकता था, लेकिन उस गरीब घर की चौखट पर आज भी वही सादगी खड़ी थी जिसने कभी सीमा को सहारा दिया था। सीमा ने कांपते हाथों से दरवाजा छुआ और उसकी आंखों में पुराने दिनों की धुंध उतर आई। भीतर से अर्जुन की धीमी आवाज आई, कौन है? सीमा का गला भर आया, वही जिसे तुमने कभी टूटने नहीं दिया था। दरवाजा खुला तो अर्जुन कुछ पल तक उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि सामने खड़ी औरत अब गांव की साधारण लड़की नहीं बल्कि वर्दी में सजी एक तेजस्वी अधिकारी थी। अर्जुन की आंखें भर आई। सीमा, तुम सच में लौट आई। सीमा की पलकों पर दर्द कांप उठा। हाँ अर्जुन, मगर बहुत देर कर दी मैंने। झोपड़ी के भीतर चूल्हे की बुझी राख, कोने में रखी पुरानी चारपाई और दीवार पर टंगी सीमा की धुंधली तस्वीर बता रही थी कि अर्जुन ने आज तक उसका इंतजार छोड़ा नहीं था। सीमा ने तस्वीर को देखते हुए पूछा, तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया हो, उसकी यादें कैसे फेंक देता। सीमा की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा अर्जुन। मुझे लगा था गरीबी हमारे रिश्ते को खा जाएगी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, गरीबी पेट से लड़ती है सीमा, रिश्तों से नहीं। रिश्ते तो अहंकार तोड़ता है। यह सुनते ही सीमा भीतर तक कांप उठी, क्योंकि 5 साल पहले उसने अपने सपनों को और बड़े अफसर बनने के जुनून में अर्जुन को छोड़ दिया था। वह सोचती थी कि एक गरीब मजदूर का पति होना उसकी पहचान को छोटा कर देगा। सीमा ने भर्राई आवाज में कहा, जब मैं ट्रेनिंग में थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि एक आईपीएस अफसर का पति झोपड़ी में रहता है, और मैं उन तानों से हार गई। अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। तानों से डरकर अगर इंसान अपने लोगों को छोड़ दे तो फिर जीत कैसी? सीमा सिर झुकाकर रो पड़ी। मैं हर रात खुद से हारती रही अर्जुन, मगर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अर्जुन ने टूटी चारपाई पर बैठते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया सीमा, क्योंकि मुझे पता था कि दुनिया की चमक इंसान को अंधा कर देती है। सीमा ने कांपती आवाज में पूछा,
क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की? अर्जुन हल्का हंस पड़ा। जिस दिल में एक इंसान की पूरी दुनिया बनकर बस जाए, वहां किसी और के लिए जगह कहाँ बचती है? सीमा की रुलाई फूट पड़ी और उसने अर्जुन के पैरों के पास बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि बड़ा आदमी पैसा नहीं, बड़ा दिल बनाता है। बाहर गांव वाले खामोश खड़े थे और उस झोपड़ी के भीतर 5 साल पुराना बिछड़ा रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। लेकिन सीमा अभी नहीं जानती थी कि अर्जुन ने उसके लिए 5 सालों में कितना बड़ा बलिदान दिया था। रात गहरा चुकी थी और झोपड़ी के बाहर बारिश की बूंदें मिट्टी में गिरकर पुराने दर्दों की खुशबू फैला रही थी। सीमा चुपचाप अर्जुन को देख रही थी, जिसकी आंखों में अब भी वही अपनापन था जो 5 साल पहले था। अचानक उसकी नजर अर्जुन के घायल हाथों पर पड़ी, जिन पर गहरे छाले बने हुए थे। सीमा घबरा उठी। ये हाथों की हालत कैसे हुई? अर्जुन मुस्कुराया। मजदूरी करते करते हो जाते हैं ऐसे जख्म। सीमा की आंखें भर आई। मैं आलीशान ऑफिस में बैठी रही और तुम यहाँ अकेले जिंदगी से लड़ते रहे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी कामयाबी ही मेरी ताकत थी सीमा। सीमा ने दर्द से कहा, मगर मैंने तुम्हें बदले में क्या दिया? सिर्फ अकेलापन। अर्जुन ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी इंसान का प्यार उसके साथ नहीं, उसकी सफलता के पीछे खड़ा होता है। सीमा को अचानक गांव की एक बुजुर्ग औरत की बात याद आई, जिसने कहा था कि अर्जुन ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच तक दी थी। सीमा का दिल कांप उठा। क्या ये सच है अर्जुन? तुमने मेरी कोचिंग के लिए अपनी जमीन बेच दी थी? अर्जुन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर बीज को पेड़ बनाना हो तो मिट्टी को खुद बिखरना पड़ता है। सीमा की सांसें भारी हो गई। तुमने मुझे आसमान दिया और मैं तुम्हें अकेला छोड़ गई। अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा, मुझे दुख तुम्हारे जाने का नहीं था सीमा। दुख इस बात का था कि तुम खुद को पहचान नहीं पाई। सीमा ने रोते हुए कहा, मैंने वर्दी पहन ली अर्जुन, मगर इंसानियत उतार दी थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। गलती वही इंसान सुधार सकता है जो भीतर से अब भी जिंदा हो। सीमा की आंखों में पछतावे का समंदर उमड़ पड़ा। वह बोली, शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में मुझे कभी सुकून नहीं मिला, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ था। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, फिर लौटने में 5 साल क्यों लगा दिए? सीमा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं तुम मुझे माफ ना करो। अर्जुन की आंखें नम हो गई। जिस इंसान को दिल से चाहा हो, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। सीमा ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसी वक्त तेज हवा चली और झोपड़ी का कमजोर छप्पर हिलने लगा।
सीमा ने चारों ओर देखा और उसकी आत्मा कांप उठी कि जिस इंसान ने उसे आईपीएस बनाया और वह खुद आज भी टूटी छत के नीचे जी रहा था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब ये झोपड़ी नहीं रहेगी अर्जुन, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जिसके तुम हकदार हो। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे महल नहीं चाहिए सीमा, बस इतना चाहिए कि इस बार तुम साथ ना छोड़ो। सीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार अगर मौत भी सामने आई ना अर्जुन, तब भी तुम्हारा साथ हाथ नहीं छोड़ूंगी। उस रात 5 साल बाद पहली बार उस झोपड़ी में उम्मीद का दिया जला था। सुबह का सूरज गांव की गलियों में नया उजाला लेकर उतरा था, लेकिन सबसे पहले बड़ा उजाला अर्जुन की झोपड़ी के भीतर आया था। गांव वाले हैरानी से देख रहे थे कि जिले की बड़ी आईपीएस अफसर मिट्टी के आंगन में बैठकर अपने पति के साथ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। एक औरत फुसफुसाई, इतनी बड़ी अफसर होकर भी इसमें जरा घमंड नहीं। तभी सीमा ने उसकी बात सुन ली और मुस्कुराकर बोली, जिस औरत का पति बड़ा दिल वाला हो उसे घमंड शोभा नहीं देता। अर्जुन चुपचाप सीमा को देख रहा था। उसकी आंखों में आज शिकायत नहीं, गर्व था। सीमा ने गांव वाले के सामने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं जो भी हूँ इस आदमी की कुर्बानी की वजह से हूँ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सीमा आगे बोली, जब मैं संघर्ष कर रही थी तब इसने खुद भूखा रहकर मेरी फीस भरी और मैं सफलता मिलते ही इसे छोड़ गई। गांव वालों की आंखें नम हो गई। अर्जुन ने तुरंत कहा, पुरानी बातों को यहीं खत्म कर दो सीमा। लेकिन सीमा की आवाज भर्रा गई, नहीं अर्जुन, गलती छुपाने से इंसान छोटा होता है, स्वीकार करने से बड़ा। इतना सुनते ही अर्जुन की बूढ़ी माँ रो पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से सीमा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू लौट आई, यही बहुत है। सीमा उनके पैरों में बैठ गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने रिश्तों की कीमत बहुत देर से समझी। अर्जुन ने सीमा को उठाते हुए कहा, अब आंसुओं से नहीं, नए जीवन से शुरुआत करेंगे। सीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, आज से इस गांव की कोई बेटी गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सीमा ने घोषणा की, वह गांव में लड़कियों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर खुलवाएगी। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, देखा, अब मेरी सीमा सच में बड़ी अफसर लग रही है। सीमा हंसते रोते बोली, पहले मैं सिर्फ वर्दी अफसर थी अर्जुन, इंसान आज बनी हूँ। उसी वक्त तेज हवा चली और झोपड़ी के बाहर लगा पुराना लालटेन बुझ गया। लेकिन उस छोटे से घर के भीतर रिश्तों की जो रोशनी जली थी, उसे अब कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता था। सीमा ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, 5 साल पहले मैं
तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन आज मैं खुद को वापस लेने आई हूँ। अर्जुन ने नम आंखों से कहा, घर वही होता है सीमा, जहाँ लौटकर इंसान फिर से पूरा महसूस करे। उस मिट्टी की झोपड़ी में उस दिन कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। वहाँ सिर्फ दो टूटे हुए दिल थे, जो आखिरकार फिर से एक हो गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।